कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यार आज का हमारा टॉपिक है आर्बिट्रेशन के मतलब। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो को अपलोड करना चाह रहा था लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बेसिक हमारा ये टॉपिक आज का ये है जी कि आर्बिट्रेशन क्या है, ठीक है। और इस आर्बिट्रेशन क्या एक स्कैम है, या अगर आर्बिट्रेशन स्कैम नहीं है तो आर्बिट्रेशन के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं वो ओरिजिनल हैं और वहाँ से इनके लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी। मतलब वो प्लेटफॉर्म जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्रोवाइड करेंगे, और वो कैसे करेंगे हमने आज ये चेक करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जाने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके जानने वाले, आपके दोस्त भाई और बाकी लोग जो इस परेशानी में हैं वो भी ये चीज़ें देख सकें, सीख सकें और समझ सकें, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि आर्बिट्रेशन क्या है। आर्बिट्रेशन एक पेड ट्रैफिक होती है जहां से आप किसी भी वेबसाइट पे कोई अपना पेमेंट करते हैं उन्हें, ठीक है। पेमेंट के बाद जो है वो आपको यूज़र देते हैं, डेली के एक्टिव यूज़र के हम आपको 10,000 यूज़र देंगे हैं, 20, 30, 50 जितने भी आपकी गुंजाइश होती है, आप उस हवाले से अपने यूज़र जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं अपनी पेमेंट के हवाले से, पेमेंट के लिहाज से। तो वो आर्बिट्रेशन होती है, ठीक है। तो सब लोगों को पता होगा कि आर्बिट्रेशन क्या है, तो लेकिन फिर भी और भी दे दिया ताकि अगर कोई नया बंदा वीडियो को देखे तो वो मायूस ना हो, उसे पता हो चीज़ का। तो अब आर्बिट्रेशन स्कैम कैसे है, ठीक है। बेसिक जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ना वो यही है कि आर्बिट्रेशन स्कैम है। अगर ये स्कैम है तो फिर ये स्कैम कैसे है, ठीक है। तो ये स्कैम ऐसे है जी कि मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं जो ट्रैफिक जो है ना वो प्रोवाइड कर रही हैं हमारे चैनल पे या हमारी वेबसाइट्स पे, कि वहाँ हम उनको पे करते हैं, पे करने के बाद वो हमें ट्रैफिक वगैरह दे देते हैं। तो जब वो हमें ट्रैफिक देते हैं ना तो हमारा माइंड ये बना हुआ है, माइंड सेटअप हमारा ये बना हुआ है कि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है और यहाँ पे जो है बिल्कुल मज़े की चीज़ें हैं, मज़े के लोग आ रहे हैं और यहाँ से हमारी साइट नहीं उड़ेगी, हमारा एडसेंस क्लोज़ नहीं होगा, हमारा जो एडेक्स है वो क्लोज़ नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि जैसे हम लोग लोडिंग कर रहे होते हैं ना, कि प्रॉक्सी वगैरह लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो बेसिकली सेम यही चीज़ें उनके लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही वो काम भी हो रहा होता है, सेम हमारे लिए भी वही काम है, ठीक है। कि बेशक खुद प्रॉक्सी लगा लो, बेशक उससे लगवा लो, बात एक ही है, ठीक है। बात बिल्कुल सेम है कि वो जो ट्रैफिक दे रहे हैं और जो हम प्रॉक्सी लगा रहे हैं, बस हमारा माइंड सेटअप ये बना होता है कि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपनी प्रॉक्सी के मुतल्लिक भी और यही माइंड सेटअप बना लेना कि ये ऑर्गेनिक हम काम कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होगा एडसेंस को, ठीक है, सारा काम ईजी होगा। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया कि ड्रॉपिंग अगर किसी की हो रही है तो वो कैसे सॉल्व करनी है, और एडेक्स पे लोडिंग कैसे करनी है, सेफ मेथड क्या है, मैंने हर चीज़ शेयर की है। तो आप काइंडली वो भी देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे वीडियोज़ का, ताकि आप इजीली वीडियोस देख सकें। चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओरिजिनल हैं और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिल्कुल मतलब फेक हैं और उनसे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, ये हमारे पास है टाइम बक्स, ठीक है। ये टाइम बक्स का पता नहीं क्या कर रहा है, मेरा पासवर्ड जो है वो मुझे भूल गया। मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये रिकवर नहीं हो रहा, तो ये कैप्चर ही फेल किए जा रहे हैं। अच्छा चलें आपको इसका ओवरव्यू देते हैं कि टाइम बक्स क्या चीज़ है। टाइम बक्स एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप मतलब कि कोई भी अपना आ, कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा होता है कि आप ना बिल्कुल टास्क साइन कर रहे होते हैं। मतलब जैसे आपने कोई एक बंदा बिठा लिया है, उसे आप कह रहे हैं जी लें आपको मैं पे करूँगा, आप प्रॉक्सी लगाएं, और उसको आपने सारा तरीक़ेकार समझा दिया कि कैसे प्रॉक्सी लगानी है। इसी तरह टाइम बक्स पे होता है कि आपने अगले बंदे को पूरी बात बता देनी है, पूरी बात समझा देनी है कि उसने कैसे करना है, और वो कैसे आपकी साइट पर आए, कैसे आगे इम्प्रेशन दे, और कैसे वो जो है आपकी साइट पे क्लिक लगाए, कितनी पोस्ट वो विज़िट करे, ठीक है। हर चीज़ आपने उसे बता देनी है और वो वैसे ही बिल्कुल करेगा। एट दी एंड आपको अपनी ब्राउजिंग की हिस्ट्री भी सेंड करेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेगा, और आप उसको अप्रूव करोगे तो देन टाइम बक्स उसे पे करेगा। लेकिन ये भी जो है ना सब फ्रॉडिया काम है, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जुगाड़ में माहिर हैं,
इस तरह ही इन लोगों ने भी किया होता है, अकाउंट्स बनाए होते हैं, वीपीएन लगाया होता है और अपना काम कर रहे होते हैं। मतलब कि सेम चीज़ें हैं कि बेशक आप खुद काम करके अपनी साइट उड़ा लो या बेशक आर्बिट्रेशन वालों से साइट उड़वा लो। खुद काम करोगे तो पता होगा कि मैंने ये गलती नहीं करनी और ऐसे काम करना है, और आप जो है ना बिल्कुल सेफ़ रहोगे। और इससे फिर ये भी नहीं होगा कि आपका जो पैसे आपने आर्बिट्रेशन पे लगाए हैं वो ज़ाया होंगे। वो लोग बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं आर्बिट्रेशन। हम लोगों ने भी फ़र्स्ट टाइम जब आर्बिट्रेशन के मतलब सीखा और वहाँ पे किया ना, तो हमने भी $120 स्पेंड किए थे उस पर, लेकिन हमें कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हम लोगों ने तो आर्बिट्रेशन बिल्कुल छोड़ दी थी। तो इस वजह से लेकिन आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी इसकी तरफ नहीं जाना। ये जो साइट्स हैं जो ट्रैफिक प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। चलें अब दूसरी साइट की तरफ आते हैं, एक गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या चीज़ है? ये गूगल की तरफ से एक इदारा है कि जो कंपेन रन करता है आपकी, जिस किस्म की भी आप कंपेन बोलते हो। ये देखें यहाँ पे आ गया जी कि रीच ऑडियंस अक्रॉस द गूगल विद द सिंगल कंपेन, ठीक है। मतलब आप एक कंपेन चलाओगे जहाँ पे मुख्तलिफ लोग आपको रीच करेंगे। गूगल से आएंगे, जीमेल से आएंगे, यूट्यूब से आएंगे, गूगल शीट से आएंगे, गूगल फ़ोटो से, मतलब मुख्तलिफ जगह से आपके पास लोग आएंगे, ठीक है। वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये देखें ना, उन्होंने लिखा है रिकमेंडेड, मतलब कि आप ये वाली कंपेन रन करें। इसके अलावा नीचे आ जाएँ कि सर्च, मतलब कि अगर आप कोई कंपेन ऐसी चलाना चाहते हैं कि जो गूगल सर्च में आए, कि आप गूगल से कोई चीज़ सर्च मतलब जैसा कि इंश्योरेंस के मतलब आपने एक पोस्ट बना के डाल दी है कंपेन, और कोई भी बंदा इंश्योरेंस को सर्च कर रहा है तो वहाँ पे आपका ब्लॉग पहले आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह वीडियो आ गया ना, रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्सेशन। मतलब इसका ये है कि आपने वीडियो बनाई है यूट्यूब पे और आप उसकी कंपेन रन करना चाहते हो, तो गूगल एड्स वो भी करेगा, ठीक है। नीचे डिस्प्ले में आ गया, वो भी करेगा। सी मोर पे आ जाएं, ये देखें एप्लीकेशन आ गया, डिमांड जन आ गया, स्मार्ट, मतलब मुख्तलिफ तरह के ये कंपेन रन करता है। आप जो भी इससे कंपेन रन करवाना चाहते हैं आपकी वो कंपेन ये रन करेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं जी हम किसकी तरफ, फेसबुक की तरफ, ठीक है। फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक के ऊपर भी एक तो मार्केट प्लेस में भी आप एड्स वगैरह लगा सकते हैं। ये तो बाइंग एंड सेलिंग के लिए होता है ना मार्केट प्लेस, ठीक है। लेकिन फेसबुक की तरफ से एक गूगल वो ना कंपेन रन होती है, ठीक है। गूगल कंपेन एक रन गूगल कह दिया, फेसबुक कंपेन एक रन होती है, जहाँ से आप जो है अपनी कोई भी चीज़ जो है वो मार्केट में लेके आ सकते हैं या किसी भी जगह पे उसे दिखा सकते हैं, कोई ऑडियंस टारगेट करके उन्हें आप ये चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है। फेसबुक होगी, इसके बाद गूगल एड्स हो गया। अच्छा एक बात आपको बताना भूल गया कि गूगल एड्स का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। गूगल एड्स जो है ना, इसका आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा किसी भी जीमेल के साथ। जैसे ये मैंने साइन अप किया हुआ है सर, आप किसी के साथ भी इसे साइन अप कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इसके बाद आपने कोई भी कंपेन रन कर लेनी है और अपने बजट को देखते हुए कंपेन रन करनी है। जितना भी आप इसमें बजट डालोगे उस हिसाब से, या जो आपका बजट है उस हिसाब से, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। इधर आगे आ जाएं, गूगल एड्स के बाद टिकटॉक, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब। अच्छा ये चार ऐसी चीज़ें जो मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है आपकी आर्बिट्रेशन के लिए, क्योंकि जो यूज़र फेसबुक से आएगा, गूगल एड्स से आएगा या टिकटॉक या यूट्यूब से आएगा ना, वही ऑर्गेनिक होगा और वही बेस्ट यूज़र होगा आपके लिए, लाइव यूज़र होगा, ठीक है। हमने तो जब पैसे दे के बाकी किसी साइट्स वालों से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेनी है, तो उससे बेहतर ये है ना कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ही ये, इसके अलावा तो कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक है नहीं। तो जब आप यहाँ से ट्रैफिक लेंगे या जहाँ पे आप कंपेन अपनी रन करोगे, देन आपकी जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो सारी की सारी ऑर्गेनिक होगी और आपका अनवैलिड लगेगा इसमें भी, ठीक है। क्योंकि फेसबुक से अक्सर ऐसा होता है कि लोग आते हैं, आपने कोई बटन बना के लगाया हुआ है जॉब का या कोई इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं, ठीक है। तो लोग आते हैं, उन्होंने आके सिर्फ पहली पोस्ट ओपन की, उन्हें उनका रिलेटेड कंटेंट नहीं मिला और वो चले गए, ठीक है। तो इस तरह भी होता है कि मतलब वो रिटर्न हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप जो बटन बनाया है उस पीछे पोस्ट भी वही डाली हुई है ना, मतलब आपने कोई जॉब के वाले से पोस्ट डाल दी है यूएसए की, कि यूएसए में जॉब्स आई हैं या यूएसए में कोई वर्क वीज़ा है या कोई इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, आपने वो एक बटन बनाया और उसके नीचे पोस्ट जो है ना
वो भी बिल्कुल वैसी आपने डिज़ाइन कर दी कि ये सारा उसमें आपने डिटेल दे दी कैसे ऐसे होगा। फिर वो जो बंदा भी आएगा ना उसको देख के अट्रैक्ट होके वो पूरी पोस्ट को पढ़ेगा। तो मिनिमम एक पोस्ट पे हम लोग 8 से 12 ऐड लगाते हैं, 10 से 12 मतलब। तो अगर तो एडएक्स के एड्स लगाए हुए हैं तो 10 से 12 एड्स होंगे और 10-12 इंप्रेशन आ जाएगा, एक पेज व्यू आ जाएगा। और अगर इसी तरह एडसेंस पे करते हैं, एडसेंस पे भी मिनिमम 5-7 एड्स होते हैं, 6। तो वो सेम यही होगा कि ना आपके पास अच्छा इंप्रेशन आएगा, अच्छा पेज व्यू आएगा, और उसके साथ जब कोई क्लिक भी आएगा ना तो ऑर्गेनिक क्लिक आएगा और आपका सीपीसी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि फेसबुक, गूगल एड्स, टिकटॉक और यूट्यूब ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। गूगल एड्स तो खैर सोशल नहीं है, ये गूगल का ही इदारा है। तो बाकी जो सोशल प्लेटफॉर्म है जितने भी, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इन सब पे आप अपनी कैंपेन रन करें, स्काइप पे कर दें, किसी भी जगह पे कर दें, ठीक है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है उन पे। इन पे करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी, ओरिजिनल लाइव यूज़र आएगा। और गूगल का भी आजकल का यही सीन बना हुआ है कि जो भी लाइव यूज़र है सिर्फ उससे बख्श रहा है ये गूगल, बाकी किसी भी बंदे को गूगल माफ़ी नहीं दे रहा। ठीक है, बिल्कुल माफ़ी नहीं दे रहा। और एंड पे आपको एक बात ये है कि बिल्कुल आप एमए अप्रूवल यूज़ ना करें एडएक्स लोडिंग के लिए। तो ज़्यादा एहतियात तो यही करें कि एडएक्स लोडिंग ही ना करें। अगर एडएक्स पे ही लोडिंग करनी है तो एमए अप्रूवल चूज़ मत करें, एमआई अकाउंट यूज़ करें, ताकि आप सेफ़ रहें और आप सिक्योर तरीके से अपना काम कर सकें और आप वहाँ से अपनी रकम निकाल सकें, या जो आपने अर्न किया वो निकाल सकें। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई और कंपेन नहीं रन करनी, कोई और आपने कोई ऐसा काम नहीं करना। अगर किसी भाई को या किसी को कंपेन रन करने का तरीका नहीं पता या एड्स लगाने का तरीका नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर वीडियो हम वो बना देंगे जो आप लोगों को चाहिए होगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।